एक छोटा सा ब्रेक। तो जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और सीधे तौर पर उन्होंने अगर देखा जाए तो 2024 में किस तरीके से आगे बढ़ना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किस तरीके से घर घर जाकर के और खासतौर पर जो लाभार्थी हैं जिन्होंने तमाम योजनाओं का लाभ उठाया उन तक किस तरीके से पहुंचना है, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए के शेखर अय्यर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राजेश, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों का जिक्र तो किया ही कि भारत बीते 10 सालों में किस तरीके से बदला है, किस तरीके से तरक्की की है, प्रगति की और लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही अगले 5 साल में और भारत को कहां पहुंचना है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। राजेश, देखिए बिल्कुल, चूंकि महासमर जो है आगे तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी होमवर्क के साथ आए थे और जो भारत मंडपम है वहां पर जब उनके हजारों कार्यकर्ता उनके सामने थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं सेनापति की भूमिका में थे, क्योंकि सामने सेनानी थे जिन्हें महासमर में कूदना था और किला फतह करना है। इसलिए उन्होंने जहां एक तरफ 10 साल के अपने सरकार का, हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिसाब भी दिया, बताया भी कि 10 साल में देश को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार, एनडीए के नेतृत्व में बनी सरकार ने कहां तक पहुंचाया। वहीं पर उन्होंने 5 साल में नौकरी के लिए, निवेश के लिए और देश को आर्थिक प्रगति के लिए तीसरी शक्ति बनाने के लिए उन्होंने जनादेश मांगने का काम किया और कहा कि अरब के 5 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो नरेंद्र मोदी को देने का काम किया है। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये देश का सम्मान है, ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को अपने बीच पाकर नरेंद्र मोदी उत्साहित थे और कार्यकर्ता भी उन्हें सुनना चाहते थे और लिहाजा कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि यह एक महाकुंभ होता है, यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है लंबे अरसे के बाद जिसमें पूरे देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो शामिल होते हैं। मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के बाद उन्हें रामलीला मैदान में 2013 में इसी तरह के राष्ट्रीय अधिवेशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर जनादेश मांगने की बात की थी। और दूसरा जो राष्ट्रीय अधिवेशन हमने देखा कि जब राजनाथ सिंह 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2014 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह के अध्यक्षीय काल पर मुहर लगनी थी, उसमें भी कार्यकर्ताओं का भारी समागम देखने को मिला था। और उस कार्यक्रम में अमित शाह जो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और उस दिशा में हम कह सकते हैं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी और अब विपक्ष का जो रवैया है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार हमले भी किया और कहा कि कांग्रेस अस्थिरता की प्रतीक है, परिवारवाद की प्रतीक है, भ्रष्टाचार की जननी है और कहीं ना कहीं देश में जो तुष्टीकरण की नीति रही है उसके लिए भी कांग्रेस ने लगातार देश को तबाह किया है, परेशान किया है। तो जनता के बीच, हर बूथ पर, हर नौजवानों के बीच जाकर उन्हें कार्यकर्ताओं से मिलने, वोटरों से मिलने की जहां अपील की प्रधानमंत्री ने, वहीं एक जो महत्वपूर्ण बात कही उसका जिक्र मैं जरूर कृतज्ञता करना चाहूंगा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वैसे लोग जो बीजेपी से अब तक जुड़ नहीं पाए हैं उन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना है, उनसे अपनी बात कहनी है और उन्हें पार्टी में जोड़ने का काम करना है। ये हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबसे बड़ा जो लब्बो-लुआब था वो ये था कि कार्यकर्ताओं को उन लोगों के पास जाना है जो अब तक बीजेपी से जुड़ नहीं पाए हैं। जी ठीक है, आपके पास में वापस आएंगे राजेश। इस वक्त हमारे साथ में के शेखर अय्यर भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अय्यर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। और जिस तरीके से देखा जाए तो बीते 10 सालों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और खासतौर पर अगर देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके जरिए कहीं ना कहीं अगर बीते 10 सालों में बेटियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, उसका जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं इन दिनों।
अय्यर साहब, माफी चाहूंगी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार उसको अनम्यूट कीजिए जिससे कि आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए। जी, चलिए, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जो तकनीकी खामी है उसको ठीक करके मैं आपके पास वापस रुक करूंगी। ऐसा राजेश, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने बेटियों का भी जिक्र किया, महिलाओं का भी जिक्र। स्टूडियो को सुनाई नहीं दे रहा है। जी जी अय्यर साहब, आवाज मिल रही है। जी जी अय्यर साहब, आवाज मिल रही है, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। हाँ कृतिका जी, आज देखिए जो बड़ी बात जो है, जो आज सामने आ रहा है जी, जो आज प्रधानमंत्री की जो अपील है हर बीजेपी कार्यकर्ता को कि ये जो 2024 का जो चुनाव है ये केवल दोबारा सरकार पे आने के लिए नहीं है, ये फिर सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव नहीं है। वैसे तो लोग विश्वास पूरे बीजेपी पे रखे हैं, बिल्कुल, ये चुनाव राष्ट्र निर्माण के लिए है, ये चुनाव राष्ट्र नीति के लिए, राजनीति के लिए नहीं है। ये सबसे बड़ी मैसेज है। तो हर कार्यकर्ता जब जाएंगे, जो सबका विश्वास प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तो उनके सामने देश ही लक्ष्य है, देश की तरक्की लक्ष्य है, विकसित भारत लक्ष्य है। बीजेपी जीतना फिर सत्ता पे आना लक्ष्य नहीं है। ये बड़ी बात है कृतिका जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अधिवेशन में प्राइम मिनिस्टर का जो मैसेज है वो एक प्रकार से पार्टी से ऊपर उठकर एक मैसेज है। बिल्कुल, ये मैसेज है, इसीलिए हमें 370 बीजेपी को प्राप्त करना है और एनडीए को 400 पार, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी काम करनी है। बड़े काम के लिए हमारे बड़े संकल्प है हमारे सामने, उस संकल्प के लिए हमें ऐसी सपोर्ट चाहिए। इसलिए जाइए, लोगों से मिलिए, लाभार्थी से मिलिए और कहिए हमने क्या किया है पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में। एक प्रकार से आज पीएम ने सारे पार्टी कार्यकर्ता को एक मिशन मोड में डाला है, और मिशन मोड का डालने का काम मुझे लगता है ये केवल पॉलिटिकल काम नहीं है, क्योंकि लगता है कि हर पार्टी अधिवेशन करती है, अपने कार्यकर्ता करती है, भाई जिता के लाओ। लेकिन आज मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने राजनीति से अलग दिशा पर अपने पार्टी को ले जा रहे हैं, जहां कह रहे हैं बीजेपी पे ये दायित्व तो बन रहा है कि देश का आगे जो निर्माण है, आगे जब 2047 में जब 100 साल हम जब मनाएंगे तब देश कैसी होनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या करना है, और पार्टी कार्यकर्ता को ये मन में रख के ही इस चुनाव को लड़ना है। जी ठीक है अय्यर साहब। हमारे साथ राजेश राज भी लगातार बने हुए हैं। राजेश, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई चीजों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और साफ तौर पर उन्होंने विपक्ष को भी निशाने पर लिया, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की जननी है, परिवारवाद की जननी है, और भारतीय जनता पार्टी में जो है वो किस तरीके से तमाम लोगों को एकोमोडेट किया गया है, इसकी भी वानगी कृतिका देखने को मिली। और भारतीय जनता पार्टी पर पहले कभी आरोप लगते थे कि बीजेपी जो है वो एक खास वर्ग की, एक खास क्लास की पार्टी है, लेकिन हमने जो देखा सभागार में एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर सेक्शन, हर कास्ट, हर क्लास को वहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हमने देखा कि जहाँ कल एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, वहीं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बोलने का मौका मिला। आज गृह मंत्री अमित शाह के बोलने के बाद अर्जुन मुंडा जो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनको भी बोलने के लिए दिया गया। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, उन्होंने भी अपनी तकरीर पेश की, और मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा कि यह परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। अगर परिवारवाद वाली पार्टी होती तो मोहन यादव जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती। तो एक बड़ा हम कह सकते हैं कि संदेश है अपने आप में। और गृहमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि दो दलित और आदिवासी राष्ट्रपति जो है उन्होंने इस 10 साल के पीरियड में बनाए हैं, जो सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय की बात जो है उसको मजबूती से राष्ट्रीय फलक पर रखने का काम करते हैं। और वहीं पर मोहन यादव बोलने के लिए आए, फिर उन्होंने तमाम जो नए लोग, वैसे लोग जिन्हें राज्यों की कमान दी गई है, उन लोगों को भी अवसर दिया गया। तो एक बड़ा संदेश यह भी था कार्यकर्ताओं के सामने कृतिका कि जो पार्टी का वर्कर लंबे समय से पार्टी में अच्छा काम कर रहा हो, उन्हें राष्ट्रीय मंच पर बोलने का अवसर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी ही दे सकती है। यह भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है, और इससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं के मन में यह भाव जरूर आया है कि
पार्टी में अच्छे काम करने वाले लोगों की पूछ बढ़ती है, जिसके वर्तमान में जो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, विष्णुदेव साई, भजनलाल शर्मा और मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये 3 मुख्यमंत्री साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। सामान्य कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर जो है उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करवाने का काम किया है और इसके लिए कार्यकर्ताओं के मन में एक संतोष का भाव दिखाई पड़ रहा था। प्रधानमंत्री ने 10 साल का जहां हिसाब अपने कार्यकर्ताओं का दिया, वहीं 5 साल में आने वाले समय में जो कुछ काम बच गए हैं उन कामों को कैसे करना है, कैसे कार्यकर्ताओं को घर घर तक जाना है और जनादेश मांगना है, यह प्रधानमंत्री के संबोधन से साफ तौर पर परिलक्षित हुआ। जी अय्यर साहब, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि सबका साथ सबका विकास, जिसका भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती भी है कि हम सिर्फ एक वर्ग का या एक जाति का विकास नहीं करते बल्कि पूरे देश का विकास करते हैं। और पिछले 10 सालों में किस तरीके से हमने हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा है, फिर चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, वरिष्ठ हो, किसान हो, गरीब हो, हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल कृतिका जी, लगातार पीएम कह के आ रहे हैं कि यहाँ इस देश में केवल 4 जातियां हैं। पहले से कह आ रहे हैं कि 4 जातियां, मतलब 4 जाति में युवा हैं, नारी शक्ति है, अन्नदाता है और गरीब है, जिनके लिए हमें काम करना है, जिनके लिए हम वचनबद्ध है। यही 4 ही काम है। और प्रधानमंत्री का एक सबसे बड़ी बात देखिए, बार बार जब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को यह भी समझाने की बड़ी कोशिश की है कि हम बार बार जब हम कह रहे हैं कि हम 11वीं हमारी आर्थिक स्थिति जब 2014 में 11th पोजीशन पे थी, आज अगर 5 पोजीशन पे आ गए, 5th पोजीशन पे, और आगे 5 साल में 3rd पोजीशन पे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो भी प्रधानमंत्री ने आज बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। इसका मतलब है हमारे पास इतनी धनराशि होगी, इतनी धनराशि हो जाएगी, हमारी आर्थिक जो परिवर्तन होगी हमारी आर्थिक स्थिति में, उस धनराशि से हम हर गरीब परिवार की लाइफ बदल देंगे, हर गरीब परिवार के जो भविष्य बदल देंगे, हर युवाओं के भविष्य बदल देंगे। ये बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये जो बातें होती है भाई ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी तो क्या है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई जब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बना, इतना पैसे हमारे पास आई जिससे हम सबको मकान देने की कोशिश की, 4 करोड़ मकान बने, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन हुआ, हर घर पानी पहुंचा पाए पाइप के माध्यम से। तो कई जितने फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं, इस कार्यक्रम के पीछे जो धनराशि की रिक्वायरमेंट थी वो इसीलिए हमें आसानी से मिली क्योंकि देश का आर्थिक स्थिति बदला है पिछले 10 साल में, और भी अच्छा बढ़ेगा। और 5 साल में प्रधानमंत्री चाहते हैं गति शक्ति से चीजें हो। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, जो अगर गति शक्ति से काम होना है उस हिसाब से हमें ऐसे भी बहुमत चाहिए जिससे कई चीजों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बताया सबको कि देखिए विपक्ष को कोई उम्मीद नहीं है, ना अपने भविष्य को लेकर उम्मीद है, ना देश के लिए कुछ करने के लिए कोई संकल्प है। इसीलिए सारा दायित्व बीजेपी पर बनता है, बीजेपी नेताओं पे बनता है, कार्यकर्ताओं पे बनता है कि देश के हित के लिए, देश के लिए उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। और इसलिए ये 100 दिन जो है, जो प्रधानमंत्री ने कहा बड़ा क्रूशियल दिन है, आप जाइए, मिलिए, बताइए और नमो ऐप को इस्तेमाल करके उनसे साथ जुड़िए और उनको बताइए क्या क्या हुआ है। इससे पहले जो एक ऑलरेडी कार्यक्रम जो चल रहा है, जो भारत का कार्यक्रम, जहां अगर कोई छूट गया हो फ्लैगशिप प्रोग्राम से, कोई रह गया हो, वो जोड़ने के लिए भी जो कोशिश हुई है, तो मुझे लगता है देखिए ये हमारी राजनीति में बड़ी परिवर्तन आ चुकी है कृतिका। जो पहले बार बार जो राजनीति थी वो अलग राजनीति, और आज की राजनीति जो प्रधानमंत्री नेतृत्व दे रहे हैं वो राजनीति जो है वो राष्ट्रनीति है, जिसमें विकास 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 और कुछ नहीं है, विकास के अलावा और कोई पॉलिटिक्स ही नहीं है इसमें। जो बात आज बड़ी स्पष्ट प्रधानमंत्री ने कह दी। केशव अय्यर, जो आंकड़ा दिया गया है कि एनडीए को 400 पार करना है और भारतीय जनता पार्टी को 370 का आंकड़ा पार करना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये ऐसा एक टारगेट है, ये प्रधानमंत्री मानते हैं ये डूएबल है। इसलिए डूएबल है, लोगों के बीच में एक प्रकार से जो एक उत्साह बन गया है सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के नेतृत्व प्रति जी। तो पिछले बार तो 303 मिला था, बिल्कुल, और ऐसे जगह है जो वैसे ही तो 70 से ज्यादा जगह जहां बीजेपी सेकंड पोजीशन पे थी जी, तो वहां के जो वोटर्स है वो भी सोच रहे बीजेपी को ही वोट करना है। तो वैसे देखा तो 370 आ गया है। वैसे अगर वो 70 से ऊपर जो सीट्स है जो पिछले बार इनको बीजेपी को नहीं मिली थी,
वहां पे अगर हालतें बदली है और वहां के वोटर के माइंड में लग रहा है कि इस बार हमें बीजेपी को ही वोट करना है, तो वैसे ही ये डुएबल टारगेट है। लेकिन ये टारगेट किसी लिए, सरकार बनने के लिए तो बीजेपी खूब कॉन्फिडेंट है। लेकिन ऐसा मैंडेट चाहिए हमें जिस मैंडेट से जो बड़ी परिवर्तन होनी है कानून में, व्यवस्था में, सिस्टम में, एस्टैब्लिशमेंट में, उसके लिए आपको बड़ी मैंडेट चाहिए, क्योंकि उस मैंडेट से चीजें और तेजी से होगी। क्योंकि जिस तरह राजनीति अभी तक रही है, बस रुकावट पैदा करो, संदेह पैदा करो, भ्रम पैदा करो, ये जो राजनीति चल रही थी, हमने भी देखा है कि हर पार्लियामेंट सेशन में क्या हो रहा था। तो ये इसको रोक लगाना है, इसको रोक लगा के ही हम देश के विकास पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें लोगों के जाके हमें कन्विंस करना है। बिल्कुल, देखिए बड़ी काम है ये, ऐसा नहीं है कि हम बस ये सोच के बैठ जाएंगे बस हो जाएगा सब कुछ। और प्रधानमंत्री ने उस अनुभव को भी बताया, कैसे एक नेता आए थे उनके सेकंड कार्यकाल में, आके बोले मोदी जी आप इतने कसरत क्यों कर रहे हैं, हो गया सब कुछ, आप प्रधानमंत्री बन गए, 2 टर्म हो गए, चीजें तो कई चीजें आपने बदलाव लाई है। लेकिन प्रधानमंत्री तभी उनको क्या कहा, वही बात आज सामने कार्यकर्ताओं को रखा। ये मत सोचिए कि हम बस सत्ता में आ गए, 2 टर्म हो गया, 3 टर्म भी हो जाएगा, वो बात नहीं है। परिवर्तन लानी है जी। उस परिवर्तन के लिए बड़े मैंडेट चाहिए। ठीक है जी। आपके पास वापस आऊंगी, इस वक्त राजेश राज भी लगातार बने हुए। राजेश राज, अब तो ये अधिवेशन कहीं ना कहीं समाप्त हो चुका है, लेकिन अब जो अगले 100 दिन है, 100 दिन का टारगेट पूरा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि आपको हर एक लाभार्थी तक पहुंचना है और उन तक पहुंच करके जो बीजेपी की उपलब्धि है वो भी पहुंचानी है, और आगे आने वाले समय में बीजेपी किस तरीके से एक बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आए उसके लिए पूरी कोशिश करनी है। एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होता है, और इस महाकुंभ में जब प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उत्साह है, वो 7वें आसमान पर नजर आता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तीसरी बार जो सत्ता में आने की बात कही जा रही है, सत्ता में आने के लिए जो जनादेश हम मांग रहे हैं, वह सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करनी है। जो काम छूट गया है, जो काम बच गया है, उन कामों को पूरा करना है, निवेश के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में। और 100 दिनों तक कार्यकर्ताओं से उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपील की कि आप सब कुछ भूलकर जनता के बीच जाएं, जनता से भारतीय जनता पार्टी को जोड़ें। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लाल किले के प्राचीर से मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश की सेवा के लिए अगर आप 10 घंटे खपाओगे तो मैं 11 घंटे काम करूंगा, आप 12 घंटे तो मैं 13 घंटे, आप 14 घंटे काम करोगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 घंटे देश के लिए रोज काम करेंगे। यह कार्यकर्ताओं में उत्साह के संचार के लिए बहुत काफी था, और जिसकी वजह से कार्यकर्ता जब बाहर निकले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उन्होंने कहा कि एक कर्मठ प्रधान सेवक जो देश को मिला है, उसकी सेवा देश को आने वाले 5 वर्षों तक और मिले, इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसकर तैयार होंगे और जनता के बीच जाकर जनादेश मांगने का काम करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और साथ ही के शेखर अय्यर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कीमती समय दूरदर्शन को देने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कई सारे टॉपिक्स पर, कई सारी बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में रखते हुए नजर आए, जिसकी मुख्य बातें क्या थी वो भी